हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामेजॉन पे। तो आज है संडे और डेली पीआईबी एनालिसिस आज नहीं आता है। उसकी जगह पे हम लोग रिपोर्ट, सर्वे और इंडाइसेस को कवर करेंगे। आज की वीडियो में जून मंथ के 4th वीक के जितने भी रिपोर्ट्स होंगी उनको कवर किया जाएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है? तो 2021 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का 6वां एडिशन रिलीज किया गया है। कौन सा? 6वां। ये देख लीजिए, हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का 6वां एडिशन रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया? तो SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। देखिए, SDSN द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट का 6वां एडिशन रिलीज किया गया है। इंडिया की रैंक क्या है? तो इंडिया की रैंक है 120th, यानी 120वीं रैंक है इंडिया की। इंडिया का स्कोर कितना है? तो 60.1। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 120 और स्कोर है 60.1। टोटल 165 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है, जिसको टॉप किया है फिनलैंड ने। तो इस रिपोर्ट को फिनलैंड द्वारा टॉप किया गया है। सेकंड नंबर पे आया है स्वीडन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट पहली बार 2015 में पब्लिश हुई थी। यूएन मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या ग्रोथ हो रही है उसका एनालिसिस इस रिपोर्ट में किया जाता है। इसमें बताया गया है पहली बार ऐसा हुआ है कि जब हम SDG गोल्स अचीव करने की तरफ ना बढ़कर रिवर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहा था। तो 2020 ऐसा पहला वर्ष है जब हम SDG की तरफ ना बढ़कर रिवर्सल पे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट किसने रिलीज की है? SDSN। SDSN की बात करें, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर 2 जगह पे हैं, पेरिस और न्यूयॉर्क। प्रेसिडेंट कौन है? जेफरी सैच। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट ये तो SDSN रिलीज करता है, लेकिन इंडिया में एक SDG इंडेक्स रिलीज होता है 2021 के लिए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा SDG इंडेक्स का 3रा एडिशन रिलीज किया गया है। इस SDG इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो केरला ने टॉप किया है और बिहार लास्ट प्लेस पे आया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? तो इंडिया का सबसे उच्चतम रहने वाला शहर कौन सा है? बेंगलोर। सबसे बेहतरीन तरीके से आप बेंगलोर में रह सकते हैं एज पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये देख लीजिए, हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इनके द्वारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया गया है 2020 के लिए। इसमें बताया गया है कि बेंगलुरु इंडिया का बेस्ट शहर है रहने के हिसाब से, यानी मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया है बेंगलुरु। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 ये स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 का पार्ट है। बेंगलुरु टॉप प्लेस पे आया है, सेकंड पर प्लेस पे है आपका चेन्नई और थर्ड पे है शिमला। अगर दिल्ली की बात करें तो इंडिया की वर्स्ट कैपिटल है, यानी सबसे बेकार राजधानी है रहने के हिसाब से। ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है इसके 4 पैरामीटर होते हैं, यानी 4 पैरामीटर्स पर एनालाइज करके इसको रिलीज किया जाता है। पहला पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा है इकोनॉमिक एबिलिटी, तीसरा है सस्टेनेबिलिटी और चौथा है सिटीजन परसेप्शन। तो ये 4 पैरामीटर हैं जिनके आधार पर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है। कौन रिलीज करता है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की बात करें, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर कौन थे? अनिल अग्रवाल। देखिए, जो 2020 के लिए ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया है ये दूसरा एडिशन है। पहला एडिशन कब आया था? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्विस नेशनल बैंक द्वारा 2020 के लिए एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की गई है। तो स्विस नेशनल बैंक ने एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की है 2020 के लिए। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 51st। कितनी है? 51st। ये देख लीजिए, स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ RBI है वैसे स्विट्जरलैंड की सेंट्रल बैंक का नाम है स्विस नेशनल बैंक। इन्होंने 2020 के लिए एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जारी की है। ये जो एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है इसमें बताया जाता है कि कितने विदेशी नागरिकों ने स्विस बैंक में अपना रुपया जमा किया। इंडिया इस रैंकिंग में 51st प्लेस पे है, यानी विदेशी नागरिकों द्वारा स्विस बैंक में पैसा जमा करने में इंडिया 51वें नंबर पे है। 51वें नंबर पे 2020 के दौरान इंडिया ने 20,706 करोड़ रुपए जमा किए। कितने? 20,706 करोड़ रुपए एक ही वर्ष में जमा कर दिए। अच्छा, ये स्विस बैंक में रुपए जमा करने में टॉप पे कौन है? तो यूके जो है टॉप पे है। इंडिया की रैंक मैंने बता दिया आपको 51st है, याद रखिएगा एनुअल बैंक स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट में। इंडिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे जैसी कंट्री से भी आगे है। तो मोदी जी कह रहे थे कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि इंडिया की रैंक क्या है? 51st। यह भी कहा गया है कि पिछले 13 वर्षों में 2020 ऐसा पहला वर्ष है जब अधिकतम फंड जमा किया गया है स्विस बैंक में इंडियंस द्वारा। कितना जमा किया गया है? 20,700 करोड़।
तो ये पिछले 13 वर्ष में हाईएस्ट अमाउंट है जो कि किसी इंडियंस द्वारा जमा किया गया है स्विस नेशनल बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड ने 2021 के लिए वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताना है इसमें इंडिया को कौन सा प्लेस मिला है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 में इंडिया 5th प्लेस पे है, यानी वर्ल्ड में जो एफडीआई आती है वो सबसे ज्यादा जाती है यूएसए में, सेकंड पे है चाइना और इंडिया है 5th प्लेस पे। इंडिया वर्ल्ड की 5वीं कंट्री है जहां पे ग्लोबल एफडीआई का सबसे बड़ा पार्ट जाता है। ये न्यूज देख लीजिए आप। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 रिलीज की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से 2020 के दौरान इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट रिसिपेंट रहा है एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 2020 के दौरान टोटल एफडीआई इंडिया में कितना आया, $64 बिलियन। कितना, $64 बिलियन, जो कि 2019 से 27% हाई था। तो एफडीआई फ्लो में 27% की ग्रोथ देखी गई है एज पर अंकटाड। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, तब देखिएगा। तो अंकटाड की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में एफडीआई कितना आया, $64 बिलियन। ये वैल्यू याद रखिएगा। यूएस में सबसे ज्यादा एफडीआई गया है, सेकंड नंबर पे आया है चाइना। अगर आपसे ये पूछे एग्जाम में कि इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई किस कंट्री से आता है, तो सिंगापुर से सबसे ज्यादा एफडीआई आता है। सेकंड नंबर पे है यूएस, पहले सेकंड नंबर पे मॉरिशस था, अब मॉरिशस चला गया है थर्ड नंबर पे। तो इंडिया में एफडीआई सबसे ज्यादा सिंगापुर से आता है, और सबसे ज्यादा एफपीआई कहां से आता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो कहां से आता है इंडिया में, तो ये आता है यूएस से। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई किस स्टेट में आता है, तो महाराष्ट्र में आता है। तो हाल ही अंकटाड ने एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इंडिया 5th लार्जेस्ट रिसिपेंट है एफडीआई का, और 2020 के दौरान $64 बिलियन एफडीआई आया है इंडिया में, जो कि लास्ट ईयर से 27% प्लस है। उसके अलावा याद रखिएगा कि ग्लोबल एफडीआई 2020 में ग्लोबल एफडीआई फ्लो जो है 35% डाउन हो गया है। ग्लोबल एफडीआई फ्लो 2020 में डाउन हो गया है। अंकटाड की बात करें, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में। अंकटाड का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और सेक्रेटरी जनरल है इसाबेल ड्यूरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स जो सिटीज हैं उसमें किस इंडियन सिटी ने अपना स्थान बनाया है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं उसमें बेंगलुरु ने अपना रैंक बनाया है। ये देख लीजिए, एक कोलियर करके फर्म है, कनाडा वेस्ट एक कोलियर फर्म है, उसने ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है, ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन। इस रिपोर्ट के हिसाब से एशिया पैसिफिक रीजन के टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर्स में बेंगलुरु भी है। अगर टॉप 10 की बात करें तो हैदराबाद भी इस रैंकिंग में आता है। तो कोलियर्स द्वारा ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है, जिसमें टॉप 5 में बेंगलुरु ने अपनी रैंकिंग बनाई है। बेंगलुरु का प्लेस क्या है, तो 3rd प्लेस पे आया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। अच्छा, टॉप टेक्नोलॉजी सेंटर कौन सा है एशिया पैसिफिक रीजन में, तो बीजिंग, सेकंड पे आता है संघाई और थर्ड नंबर पे है बेंगलुरु, याद रखिएगा। तो कोलियर ने एशिया पैसिफिक रीजन के लिए ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन रैंकिंग जारी की है, जिसमें बेंगलुरु है 3rd प्लेस पे, और ग्रोथ इंजन फॉर इनोवेशन रैंकिंग एशिया पैसिफिक रीजन के लिए टॉप किसने किया है, बीजिंग ने टॉप किया है, सेकंड आया है संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और ह्यूमन राइट वायलेशन के कारण जो वर्ल्ड में डिस्प्लेस्ड पीपल हैं उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो कहीं हत्याकांड होता रहता है, कहीं बम गिरते रहते हैं, कहीं कुछ भी होता रहता है, वायलेशन होता रहता है, इसकी वजह से लोग अपना देश छोड़ देते हैं। अब वर्ल्ड में डिस्प्लेस्ड लोगों की संख्या बढ़कर हो गई 82.4 मिलियन, यानी लगभग 8.25 करोड़ लोगों ने अपना देश छोड़ रखा है इन सब कारणों से। यह रिपोर्ट किसने जारी की है, तो हाल ही में ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है यूएनएचसीआर ने, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इन्होंने ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट जारी की है। इसके हिसाब से बताया गया है कि ये सब कारण जो परसिक्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और ह्यूमन राइट वायलेशन है, इसके कारण जो डिस्प्लेस्ड लोगों की संख्या है वो बढ़कर हो गई है 82.4 मिलियन, लगभग 8.25 करोड़। ये पिछली बार की रिपोर्ट से 4% हाई है, यानी कि पिछली बार से 4% अधिक लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं इन सब कारणों से। सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड लोग किस कंट्री में गए हैं, टर्की में गए हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका कोलंबिया। अच्छा, सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड लोग किस कंट्री से हुए हैं, तो सीरिया। सीरिया में आपको पता ही है रसिया और यूएस भिड़े पड़े हैं, तो सीरिया से सबसे ज्यादा लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं। और सीरिया से कनेक्टेड है टर्की, टर्की आपका सीरिया से कनेक्टेड है, इसलिए सीरिया से सबसे ज्यादा डिस्प्लेस हुए हैं और टर्की में जाके चले गए हैं।
सीरिया के बाद सबसे ज्यादा डिस्प्लेस्ड कहाँ हुए हैं? वेनेजुएला से हुए हैं, और वेनेजुएला से डिस्प्लेस हुए कहाँ गए हैं? कोलंबिया। तो आपस में को रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट। हाईएस्ट डिस्प्लेस्ड लोग कहाँ गए हैं? टर्की में। कहाँ से हुए? कहाँ से हैं? सीरिया से, याद रखिएगा। यूएनएचसीआर ने जो ये रिपोर्ट जारी की है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिस्प्लेसमेंट शामिल हैं। टोटल संख्या कितनी है? 82.4 मिलियन। लेकिन यूएनएचसीआर का कहना है इसमें से सिर्फ 20.7 मिलियन रिफ्यूजी जो है यूएनएचसीआर के मैंडेट में आते हैं। यानी ये जो 20.7 मिलियन है ये अवैध कारणों की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए हैं। बाकी जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए यूएनएचसीआर कुछ नहीं कहता मोस्टली। यूएनएचसीआर की बात करें, 1950 में स्थापना हुई थी। यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा। हेड कौन है? फिलिपो ग्रैंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडलगिव हुरुन द्वारा फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट जारी की है। इसको किसने टॉप किया है? तो फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट इसको टॉप किया है जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा प्राउड की बात है। हाँ, एक इंडियन ने फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट टॉप की है, यानी पिछली सदी के जो महादानी लोगों की लिस्ट है उसको एक इंडियन ने टॉप किया है, और ये रैंकिंग जारी की है ईडलगिव हुरुन द्वारा। वर्ल्ड के टॉप 50 लोगों की, यानी 50 मोस्ट फिलांथ्रोपिक पर्संस की लिस्ट है ये, फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट। इसको टॉप किया है जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। पिछले सदी में जितने भी दानी हुए हैं टॉप 50, उसमें जमशेदजी टाटा जी ने 102.4 बिलियन दान कर दिए। जमशेदजी टाटा जी, मैं आगे भी जी लगा रहा हूँ, पीछे जी लगा रहा हूँ, तो इतने रिस्पेक्टेड पर्सन है जमशेदजी टाटा जी। तो 102 बिलियन के ऊपर इन्होंने दान कर दिया। सेकंड नंबर पे आए हैं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट किसने टॉप किया? जमशेदजी टाटा जी ने टॉप किया है। अगर टॉप 10 की बात करें तो इसमें इंडिया का कोई सेकंड पर्सन नहीं है, यानी एकमात्र इंडियन है जमशेदजी टाटा। लेकिन अगर टॉप 50 की बात करें तो इंडिया से अजीम प्रेमजी भी इस लिस्ट में आ जाते हैं, जिनकी रैंकिंग है 12th प्लेस पे। एग्जाम में आपसे पूछें कि फिलांथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी लिस्ट, इसमें सबसे ज्यादा जो फिलांथ्रोपिस्ट हैं वो किस कंट्री से हैं? तो यूएस से हैं, 38। इंडिया की रैंक है 4th प्लेस, यानी इंडिया से सिर्फ 2 फिलांथ्रोपिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट हाल ही राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो डिजिटल न्यूज रिपोर्ट इसमें इंडिया की रैंक है 31st, 31वीं रैंक है इंडिया की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किस कंट्री के नागरिक अपने यहाँ की न्यूज सिस्टम पे कितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो बताया गया है इस डिजिटल न्यूज रिपोर्ट में, जिसको जारी किया है राइटर्स इंस्टीट्यूट ने। टोटल 46 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। इंडिया की रैंक है 31st। देखिए, फर्स्ट टाइम इस रिपोर्ट में इंडिया को भी फीचर किया गया है। इंडिया के सिर्फ 38% लोग ही अपने यहाँ के न्यूज सिस्टम पे विश्वास रखते हैं। अच्छा, ये डिजिटल न्यूज रिपोर्ट इसको टॉप किसने किया है? तो फिनलैंड ने टॉप किया है। और लास्ट पोजीशन आई है यूएस की। यूएस के सिर्फ 29% लोग ही अपने यहाँ के न्यूज चैनल पे विश्वास रखते हैं। अच्छा, इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी कौन सी है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी है। सेकंड नंबर पे आता है डीडी न्यूज। ये जो सर्वे किया गया है, लगभग 73% लोगों ने इसमें रिस्पॉन्स किया, जिसमें से बताया गया कि 38% लोग ही इंडिया में अपने न्यूज चैनल पे विश्वास रखते हैं। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट का कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन जारी किया गया है राइटर्स इंस्टीट्यूट द्वारा, और 46 मीडिया नेटवर्क्स को इसमें शामिल किया गया है। डिजिटल न्यूज रिपोर्ट सिर्फ राइटर्स इंस्टीट्यूट ने नहीं जारी की है, ये कोलैबोरेशन है राइटर्स इंस्टीट्यूट का और चेन्नई स्थित एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म कहाँ है? चेन्नई। उसने राइटर्स इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। राइटर्स इंस्टीट्यूट 2006 से अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है। यूके बेस्ड एक थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा हाल ही में नेशन बिल्डर्स 2021 स्टेटमेंट जारी की गई है। तो नेशन बिल्डर्स 2021 स्टेटमेंट के हिसाब से इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर पीएसयू कौन है? तो लास्ट ईयर की तरह इस बार भी इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर पीएसयू है एनटीपीसी। कौन है? एनटीपीसी। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा नेशन बिल्डर्स 2021 स्टेटमेंट जारी की गई है। इसके हिसाब से इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर पीएसयू कौन है? एनटीपीसी। देखिए, एनटीपीसी हमेशा से ग्रेट प्लेस टू वर्क कैटेगरी में शामिल रहा है लगातार पिछले 15 वर्षों से। ये जो नेशन बिल्डर्स स्टेटमेंट जारी की गई है, इसमें पिछले साल एनटीपीसी की रैंक थी 47th और इस बार आ गई है 38th। तो नेशन बिल्डर्स स्टेटमेंट, इसमें एनटीपीसी की रैंक याद रखिएगा 38th प्लेस पे आ गई है। टॉप 50 बेस्ट वर्क प्लेस की लिस्ट में एनटीपीसी शामिल है। एनटीपीसी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है क्योंकि 2021 में मार्च के दौरान CII
HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड, ये भी जो है NTPC को मिला था। CII HR एक्सीलेंस रोल मॉडल अवार्ड, ये भी NTPC को मिला था। और ये जो अवार्ड है वो कंट्री में पीपल मैनेजमेंट के लिए हाईएस्ट अवार्ड है। तो इंडिया का बेस्ट एम्प्लॉयर PSU कौन है? NTPC। NTPC को ब्रिक्स नेशन द्वारा जो ग्रीन हाइड्रोजन समिट होस्ट की जा रही है उसको होस्ट करने का दायित्व मिला है। NTPC की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 2010 में इसको महारत्न की स्टेटस दी गई थी। CMD कौन है? गुरदीप सिंह। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड